तो आज का अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में अपने पिछली वीडियोज़ में भी चर्चा कर चुके हैं। पिछली वीडियो में अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट समझे थे और आज की वीडियो में अपने करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात के अच्छे क्वेश्चंस। तो अनुपात एंड समानुपात के क्वेश्चन में आपका आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया गया है। अगर मान लो आपको दिया है A/B इज इक्वल 2/3 और B/C इज इक्वल 3/4, ये आपको दिया है और आपको फाइंड आउट करना है। एक तो करना है आपको A/C और दूसरा आपको करना है A/B/C। तो इन दोनों को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अपने सबसे पहले देखते हैं A/C। A/C बनाने के लिए जो आपको A/B दिया गया है इसको अपने A/B इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो आपको B/C दिया है इसको अपने फ्रैक्शन वैल्यूज़ में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब A/B इंटू B/C किया मतलब A/B इंटू B/C। जब इसको अपने सोल्व करेंगे 3 से आपका 3 गया, ये आपका 2 टाइम 1/2 और इधर आपका B से B कैंसिल यानी A/C। ये आपका बन गया A/C इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो हो गया आपका A/C कैसे निकालेंगे। A/C निकालने के लिए डायरेक्ट जो आपको दो दिए गए हैं रेशियोज में वैल्यू उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो B से B कैंसिल, ये अपने आप का A/C निकल कर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें A/B/C ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो A/B/C को फाइंड आउट करने के लिए इनको अपने पहले लिख लेंगे डायरेक्ट A/B/C। ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको दिया गया है A/B ये आपको दिया गया है 2/3 और आपको B/C क्या दिया गया है 3/4 एज इट इज B/C एंड A/B। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको 3 दिया गया है यही यहाँ पर आ जाएगा और इसी प्रकार जो यहाँ 3 दिया गया है वो आपका आ जाएगा इस साइड। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6, 9 और 12। ये आपका आ गया A/B/C। ये जाएगा आपका 3 पे 2/3/4। इस प्रकार आप A/B/C फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी के अंदर ABCD यानी कि आपको अगर 4 रेशो में दिया गया हो तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया है A/B आपको दिया गया है 1/2, B/C आपको दिया गया है 2/3, इसी प्रकार C/D आपको दिया गया है 3/4। आपको फाइंड आउट क्या करना है A/B/C/D ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने, सबसे पहले A/B/C/D ये एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह आपने उतार लिया। अब A/B कैसे लिखेंगे, A/B को लिखेंगे A के स्थान पे A और B की जगह B। इसी प्रकार B/C को लिखेंगे अपने B की जगह B और C की जगह C। और C/D को कैसे लिखेंगे 3/4, इसकी जगह 3 और इसकी जगह 4। ये आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। आगे देखेंगे इसके क्वेश्चन, इस पे आपके क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं। तो इसमें वही आपका सिस्टम 2 को आगे 2 बार, 3 को आगे कंटिन्यू, इसी प्रकार जो यहाँ पे 2 दिया गया इसी 2 को इधर, 3 को जो दिया गया 3 इधर। जो वैल्यूज़ आपकी लास्ट वैल्यू है, जो आपके उसके खाली स्थान है, उनको सबको सेम वैल्यूज़ से अपने भर देंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपने इनको डायरेक्ट यहीं से भी काट सकते हैं। जैसे 2 आ रहा है, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 1 ये आ गया 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 यानी 1/2/3/4। इस प्रकार आप ABCD का रेशो भी फाइंड कर सकते हैं।
अब इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जैसे दिया गया हो A/B आपको दिया गया 3/1 एंड B/C जो आपको दिया गया 1/3। इसी प्रकार आपको C/D है जो दिया गया आपको 2/3। इसमें एक और बढ़ा लेते हैं अपने, जैसे D/E तक और दिया गया आपको, ये आपको मान लो दिया गया 1/5। अब आपको A, B, C और D और E यहाँ तक वैल्यू निकालनी है। इसको आप जितनी मर्जी आगे तक निकाल सकते हैं, जितने मर्जी आपको रेशो दिया गया हो, इस टेक्निक से आप इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब A, B, C, D को अपने कंटिन्यू रखेंगे, D एंड E। आपका जो A/B है वो A के स्थान पे A और B की जगह B। इसी प्रकार B/C है आपका जो, उसमें B के स्थान पे B और C के स्थान पे C। इसी प्रकार C/D है जो आपका, उसमें हो जाएगा आपका C की जगह C का आ जाएगा और D की जगह D का। और D/E है जो आपका, उसमें आपका D में D और E में E। इस प्रकार लिख लिया। अब आपको ऊपर से देखेंगे अपने, यहाँ आपको इस रो के अंदर लास्ट जो 1 दिख रहा है, इसको 1 को कंटिन्यू सब में लिख देंगे इस प्रकार 1 1 1। यहाँ पे आपको इस रो में इस साइड 1 दिख रहा है तो 1 का ये कॉलम फ्री है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1। और 3 के उस साइड में सारे कॉलम फ्री है, इसका मतलब आके आ जाएगा आपका 3 3। इस प्रकार यहीं पे इसमें इस साइड आपके 2 कॉलम फ्री है, इसका मतलब 2 बार 2 और उस साइड आपका 3 आ जाएगा। और ये 1 1 1 कंटिन्यू। अब इन सबको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आएगा 6, ये 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, ये आपका 9, ये आपका 45। ये आपका आ गया रेशो 6/9/45। और ये आपका किसी पे नहीं घटेगा। तो ये आपका आ गया आंसर। ABCDE का रेशो किस तरह निकालेंगे। अब देखते हैं अपने एक और क्वेश्चन इसमें, और किस किस तरह के इसमें क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया हो, अगर A, B और C तीनों का रेशो आपको दिया गया 7/3/2 और इस प्रकार C, D और E जब 3 रेशो वैल्यू आ गई कंटिन्यू में, इसमें दिया गया आपको मान लो 1/3/5 और आपको फाइंड क्या करना है A, B, C, D एंड E। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको कंटिन्यू अपने लिखेंगे A, B, C, D एंड E। ये आपको एक बार लिख के समझा रहा हूँ, आपको इस तरह बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस टेक्निक को खुद से करोगे। A, B, C और C, D, E। इसमें भी आपको वही करना है, जो A, B, C के स्थान पे आ रहा है उनको कंटिन्यू लिख देंगे अपने 7/3/2 और C, D, E आपको क्या दिया गया है 1/3/5 C, D, E। अब इसमें 2 को आगे कंटिन्यू लिख देंगे सब में। इसी प्रकार इसमें 1 को कंटिन्यू लिख देंगे। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 × 2 6, 5 × 2 10। ये आपका आ गया रेशो, जब आपको वैल्यूज़ 3 रेशो में दी गई हो। अब देखते हैं आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 7,000 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B 2/3, B/C 2/5, C/D 3/2। तो चारों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो इसमें चारों को रुपए देने के लिए अपने को A/B/C यानी कि चारों का रेशो पता होना चाहिए, तभी अपने 7,000 रुपये को उनके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को निकालना है A/B/C/D। A/B/C/D निकालने के लिए अपने AB, BC और CD जो वैल्यूज़ दी गई है उनको इसमें कंटिन्यू लिखेंगे। जैसे BC की वैल्यू आपको दी गई है 2/5 और CD की दी गई है 3/2। अब ये 3 यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। इसको अपने सोल्व कर लेंगे। जैसे 3 3 3
इसमें भी आपका 3 आ रहा है। तो अब और कोई नहीं कट रहा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 4, ये 6, ये 15 और ये 10। तो ये आपका रेशो आ गया 4:6:15:10। अब इस 7,000 रुपये को इन चारों में डिवाइड करना बिल्कुल ईजी है। अब इन रेशो का टोटल करेंगे, इन चारों का टोटल आ जाएगा आपका 35। अब 35 को जो आपको वैल्यू दी गई है 7,000 उसके बटा में लिखेंगे, इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200। अब 200 को जिसकी वैल्यू निकालनी है, अगर आपको ए की निकालनी है तो आपकी आ जाएगी 200 × 4, बी की निकालनी है तो 200 × 6, सी की निकालनी है तो आपकी आ जाएगी 200 × 15 और डी की निकालनी है तो आपकी आ जाएगी 200 × 10। ये आपकी आ गई 800, ये आपकी आ गई 1200, ये आपकी आ गई 3000 और ये आपकी आ गई 2000। इस प्रकार अपने तीनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको रेशो निकालना है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन इस पे आपके बन सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया है, अगर 4 संख्याएं 2:3:4:5 के अनुपात में है तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करो। पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करने के लिए पहले चारों आपको रेशो में दी गई है, इन रेशो को ऐड किया, 2, 3, 4 और 5 को ऐड किया, ये आपका आ गया 14। अब एक यूनिट की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपको टोटल 14 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 28। आपको निकालनी कितनी है, एक यूनिट, यानी 28:14। एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब आपको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आपको बोला है पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करो। पहली संख्या आपकी ये होगी और चौथी संख्या होगी आपकी ये, यानी इन दोनों का योग, इन दोनों का योग आपका रेशो से आ गया 5 और 2 7, 7 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार आप पहली और चौथी संख्या को दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना है और निकाल लेना है। इसमें आप अगर अलग अलग निकालना चाहो, अलग अलग कैसे निकलेगा, जैसे ये 2 आ गया तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी 2 × 2 4, दूसरी हो जाएगी 3 × 2 6, तीसरी हो जाएगी आपकी 8 और चौथी हो जाएगी आपकी 10। पहली और चौथी संख्या का जोड़ना है, यानी कि 10 + 4, आपका आंसर आ गया 14। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अगर ABC का रेशो दिया और CDE का रेशो दिया गया है और 4400 रुपये को आपको A तथा C में A और C की दोनों की अलग अलग राशियाँ निकालनी है। A और C को 4400 रुपये में से कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने को सबका कंप्लीट रेशो पता होना चाहिए। कंप्लीट रेशो निकालने के लिए अपने को निकालना है A, B, C, D एंड E का। ABC आपको दिया गया है 3:2:2। CDE आपको दिया गया है 4:3:5। ये आपका 2 इस तरफ और ये 4 इस तरफ, आपका आ जाएगा और ये सारा आपका कटेगा 2 पे, 4 यहाँ पे आपका 4, 3 और 5। ये आपका आ गया A, B, C, D और E का रेशो। अब आपको निकालना किसका है, A और C का। पहले इन सबको टोटल करेंगे। ये आपका इसका जो टोटल है वो आएगा 22। अब आपको 22 यूनिट्स की वैल्यू दी गई है 4400 रुपये। एक यूनिट की आपकी आ जाएगी 4400/22, यानी 200 रुपये। अब A का कितना है, अब अपने को निकालना है A और C का। तो A का 6 है, इसका मतलब 200 को 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया 1200 A का। और C का निकालना है तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई, 200 × 4 यानी 800 रुपये। और इस प्रकार आप बाकी सबका भी 200 से मल्टीप्लाई कर करके सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ABC। अगर 3 रेशो में दिया हो
तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है और किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कुछ रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 33.5% कम मिलता है, B को C से 40% कम मिलता है और C को D से 50% अधिक मिलता है। अगर A और D का डिफरेंस 1200 हो तो टोटल मनी निकालो। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपने को A, B, C और D का रेशो मालूम होना चाहिए। इनका रेशो कैसे निकालेंगे? आपको दिया गया है A और B का, जो A है जो B से, A रेशो B कैसे निकलेगा? A जो B से है 33.5% कम है। 33.5% की आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 33.5% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3। दिया क्या आपको? A B से 33.5% कम है, यानी कि जो A है वो B से 33.5% कम है। तो B की वैल्यू अपने 3 मान लेते हैं और A इससे कम है, यानी कि 3 में से 1 कम, यानी 2:3। आपका A रेशो B बन गया 2:3। अब देखते हैं इसमें आपको नेक्स्ट दिया गया है B को C से 40% कम मिलता है, यानी कि B और रेशो C का निकालेंगे तो इसमें आपका आ गया 40%। 40% की जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 2/5। तो ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ के बारे में अपने पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। तो आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ को ढंग से समझने के लिए आप उन वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं 2/5, ये बन गया आपका BC का 40%। इसमें आपको दिया है B को C से 40% कम मिलता है, मतलब C का हो गया आपका 5 और B को C से 40% कम मिल रहा है, इसका मतलब 5 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी ये आपका हो गया 3:5। इस प्रकार अपने निकालेंगे। अब दिया आपको C और D का। C को D से 50% की आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होगी 1/2, यानी इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के बाद C को D से 50% अधिक मिलता है। C को D से 50% अधिक मिलता है, इसका मतलब D की वैल्यू क्या होगी 2। C को D से 50% अधिक, इसका मतलब 2 + 1 3। अब इसमें 3 को इस तरफ बढ़ा देंगे, इसमें 5 को, यहाँ पे आपका आ गया 3 और ये कंटिन्यू 3 3। अब जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट 3 से 3 कैंसिल और इसमें भी 3 है, इसमें भी आपका 3 है। ये हो गया 6:9:15:10। तो ये आपकी आ गई A रेशो B रेशो C रेशो D। और अगर आपको आगे दिया अगर A और D का डिफरेंस 1200 रुपये हो तो टोटल मनी निकालो। A और D का डिफरेंस, ये आपका A है और ये आपका D, यानी 10 में से 6 गया आपका 4 यूनिट्स की जो वैल्यू आपको वो आपको दी गई है 1200, यानी A और D का डिफरेंस है। जो इनके रेशो का डिफरेंस होगा वो इनका मनी का डिफरेंस होगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपकी 1200, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 1200/4, और आपको निकालनी कितने यूनिट की है इन सब के टोटल्स की। तो इसको टोटल करेंगे तो आपका आएगा 40 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो ये आपका 10 पे आपकी टोटल वैल्यू निकल कर आ गई 12,000 रुपये। इस प्रकार अपने जब आपको परसेंटेज में वैल्यू दी गई हो उन सबको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके आप उनको रेशो में रख के और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 735 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि A को B का 2/3 और B को C का 3/5 प्राप्त होता है, तो A और B दोनों की कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? प्राप्त होता है, तो A और B दोनों को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो इसके लिए अपने को A B C तीनों का रेशो मालूम होना चाहिए। रेशो किसका मालूम होना चाहिए? A B और C का। इसमें पहले दिया गया A और B का कंपैरिजन। आपको A को B का 2/3 प्राप्त होता है, 2/3। A को B का 2/3 प्राप्त होता है, इसका मतलब इसको लिखेंगे डायरेक्ट 2/3। और
बी को सी का 3/5 प्राप्त होता है, यानी आपका बी सी रेशो आ जाएगा 3:5। अब आप डायरेक्ट ए बी सी का रेशो निकाल सकते हैं। इसमें आपका 3 3 तीनों जगह कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 2:3:5। इनका आपका टोटल आ गया 10। आपको टोटल रुपीज़ दिए गए हैं 735 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी का 2/3 और बी को सी का 3/5 प्राप्त होता है। तो अपने को निकालना क्या है, ए और बी दोनों की कुल कितने रुपए मिलते हैं। तो जो आपकी 10 यूनिट्स की वैल्यू है वो आपकी 735 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी 735/10। आपको निकालनी कितने यूनिट्स की है, ए और बी दोनों का टोटल, ए और बी दोनों का टोटल, यानी कि 5 और 2 7, डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 73.5। 73.5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 514.5 रुपये। 514.5 रुपये ए और बी दोनों को कुल प्राप्त होंगे। तो ये तो हो गया आपका, ये अपने ए और सी का निकाल लिया। आपको क्वेश्चन में ए और बी का दिया गया था, इसको अपने सी लिख देते हैं। ये आपका आ गया ए और सी का। ए और बी का टोटल निकालना हो तो 3 और 2 5, डायरेक्ट 73.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 375.5 रुपये। तो ये आपका आ गया ए और बी का टोटल, और ये आपका आ गया ए और सी का टोटल। इस पर आपने इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब इसे में देखते हैं आपका एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया आपको 7500 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का 2/3 प्राप्त होता है और सी को ए से 25% ज़्यादा प्राप्त होता है और ए को डी का 40% प्राप्त होता है। तो ए और सी का टोटल कितने रुपए मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका जो डिफरेंस है वो है सब के अंदर आपका ए से कंपैरिजन दिया गया है। पिछले क्वेश्चंस में आपको दिया गया था ए और बी का कंपैरिजन, बी और सी का कंपैरिजन और सी और डी का कंपैरिजन, जिससे अपने चारों की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते थे। अब सब में आपका आ गया ए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले आपको क्या दिया गया है, ए को बी का 2/3 प्राप्त होता है, यानी ए और बी का कंपैरिजन दिया गया है। 2/3, ए को बी का 2/3 प्राप्त होता है, इसका मतलब जो आपका ए रेशो बी है वो बन गया 2:3। अभी आपका आगे आ गया, आगे दिया गया आपको सी को ए से 25% ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी ए और सी का कंपैरिजन। ए और सी के कंपैरिजन में दिया गया ए को सी से 25% ज़्यादा प्राप्त होता है, मतलब 25% की वैल्यू जो आपकी होगी 1/4। सी को ए से 25% ज़्यादा प्राप्त हुआ, इसका मतलब ए से कंपैरिजन किया गया, ए की वैल्यू आपकी आ गई 4 और जो सी की वैल्यू है 25% से ज़्यादा प्राप्त हुआ है, इसका मतलब 4:5। ये हो गया आपका ए रेशो सी। अब आपको दिया गया नेक्स्ट ए को डी का 40% प्राप्त होता है, यानी ए और डी का कंपैरिजन। इसमें ए को डी का 40% प्राप्त होता है, आपकी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ए को डी का 40% प्राप्त होता है, इसका मतलब 2:5। ये हो गया आपका ए रेशो डी। सब में आपका ए आ रहा है कॉमन, तो इनमें सब में अपने क्या करेंगे, इनको मैं मिटा देता हूँ। ये ए रेशो बी आ गया, ये ए रेशो सी आ गया और ये ए रेशो डी आ गया। तो इन सब में अपने एक ए कॉमन आ रहा है, तो ए को सब में ए की वैल्यू को सेम कर लेते हैं। जैसे इसमें आपकी 2 आ रही है ए की वैल्यू, इसमें आपकी 4 आ रही है और इसमें 2 आ रही है। तो इन सबको वैल्यूज़ को एक करने के लिए आपकी बड़ी वैल्यू 4 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पूरी रेशो को, तो आपका ए 4 हो जाएगा। और इसमें 4 करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब में आपका ए कॉमन हो गया, ये बन गया आपका
4:2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 4:6, ये बन गया आपका 4:5, और ये बन गया आपका 4:10। ये हो गया आपका AB, ये आपका AC, और ये आपका AD। यानी सब में A तो आपका आ गया कॉमन, जो A है आपका वो तो हो गया 4, और ये आपकी B की वैल्यू आपकी आ गई, ये C की और ये D की, इनको अपने कंटिन्यू लिख लेंगे 4, 6, 5 और 10। ये बन गया आपका A:B:C:D। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखते हैं इसको। A:B में आपको दिया गया था A को B का 2/3 प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है, इसका मतलब 2:3। A और B का रेशो आ गया। A और C का रेशो आपने कैसे निकाला? C को A से 25% ज़्यादा मिलता है, C को A से 25%, यानी कि A की वैल्यू 4 और C को 25% ज़्यादा, यानी 4:5। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अपने निकली थी 1/4। और अब आपको दिया गया A को D का 40% प्राप्त होता है, A को D का 40% प्राप्त होता है, इसका मतलब 40% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, और A को D का 40% प्राप्त होता है, इसका मतलब 2:5। आगे अपनों ने क्या किया, जो A सब में दिया गया है, A सब में कॉमन आ रहा है आपका, तो इन सब वैल्यूज़ को एक करने के लिए, इनका जो एक करने के लिए अपने इनको सबको 4 कर लेंगे, क्योंकि इनका LCM है जो आपका आएगा 4। तो इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से और इसको 2 से, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आपकी रकम आ गई, इसमें आपका एक A तो कॉमन आ गया, तो A को रख लिया कॉमन, और बाकी जो B, C, D की वैल्यू जाएगी वो रख लेंगे अपने कंटिन्यू। तो इस प्रकार आपका A, B, C, D का रेशो बन जाएगा। अब आपको दिया क्या है, A और C को टोटल कितने रुपए मिलेंगे ये निकालना है। टोटल अमाउंट आपको 7500 दी गई है, तो इन सब को ऐड करेंगे अपने। ये हो गया आपका 10, 10, 20 और 5, 25, यानी कि 25 जो यूनिट्स है आपकी, उनकी वैल्यू आपको दी गई है 7500 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7500/25, ये आपकी आ गई एक यूनिट की वैल्यू। और आपको निकालना कितना है, A और C की टोटल मनी, यानी A और C का जो रेशो का टोटल होगा वही उनकी मनी का भी टोटल होगा। तो 5 और 4 9, तो इसको डायरेक्ट 9 से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ गया 3 पे, और ये आपका आ गया 2700 रुपये आंसर। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।